दोस्तों, मेरा नाम सदीक है और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आप ईबे के ऊपर अपनी जो बिज़नेस पॉलिसीज़ हैं वो किस तरह से सेटअप कर सकते हैं। ठीक है, तो बेसिकली ईबे के अंदर आपने 3 पॉलिसीज़ जो हैं वो मस्ट ऐड करनी होती हैं। ठीक है, तो हम भी 3 ही ऐड करेंगे। तो 3 कौन-कौन सी हैं उसमें आ जाती है, पेमेंट पॉलिसी आ जाती है, उसमें आपकी शिपिंग पॉलिसी आ जाती है और तीसरी जो है आपकी रिटर्न पॉलिसी आ जाती है। ठीक है, तो उनको आपने किस तरह से ऐड करना है, उनको सेट किस तरह से करना है, उसके 2 तरीके हैं। ठीक है, एक तो ये है कि आप यहाँ से अगर आपका सेलर डैशबोर्ड बन चुका हुआ है, ठीक है, सेलर अकाउंट आप बना चुके हैं, तो आपने सेल लिंक के ऊपर क्लिक करना है। ठीक है, तो उसके बाद आपके सामने ये सेलर हब ओपन हो जाएगा, तो उसको आपने नीचे थोड़ा स्क्रॉल करना है और यहाँ पे बिज़नेस पॉलिसीज़ आ रही होंगी। ठीक है, तो आप इसके ऊपर भी क्लिक करके अपनी बिज़नेस पॉलिसी बना सकते हैं। ठीक है, अदरवाइज़ जो है आप ये जहाँ पे आपका नाम शो हो रहा है, ठीक है, यहाँ पे अगर आप कर्सर लेके जाएंगे तो आपके नीचे सामने 2 ऑप्शन शो करेगा। एक अकाउंट सेटिंग्स का होगा, दूसरा सिंग आउट का होगा, तो आपने अकाउंट सेटिंग में आ जाना है। ठीक है, तो जैसे ही आप अकाउंट सेटिंग्स में आएंगे आपके सामने जो है आपके अकाउंट की जो सेटिंग्स हम ओपन होकर आ जाएंगी, तो इससे आपने नीचे थोड़ा सा स्क्रॉल करना है और यहाँ पे भी जो है आपको बिज़नेस पॉलिसी ये देखने को मिल जाएंगी। यहाँ से भी आप अपनी बिज़नेस पॉलिसी जो है वो बना सकते हैं। ठीक है, तो आपने क्या करना है, दोनों में से कोई सा भी मेथड इस्तेमाल कर सकते हैं। आपने बिज़नेस पॉलिसी के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही बिज़नेस पॉलिसी के ऊपर क्लिक करेंगे आपके सामने ये देखें, यहाँ पे भी कह रहा है पॉलिसीज़ टू सेटअप। ठीक है, रिटर्न पॉलिसी, शिपिंग पॉलिसी और पेमेंट पॉलिसी। ठीक है ना, उसके बाद जो है आपने यहाँ पे ये ब्लू बटन आपके सामने आ रहा है गेट स्टार्टेड, इसके ऊपर क्लिक कर देना। अब आपके सामने ये सारी चीज़ें आ गई हैं, तो अब आपने किस तरह से सेटअप करना है। ठीक है, अपनी पॉलिसी किस तरह से क्रिएट करनी है, आपके सामने ये ब्लू कलर में क्रिएट पॉलिसी आ रहा है। ठीक है, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है और जो सी आपने पेमेंट पॉलिसी बनानी है उसको आपने ओपन कर लेना है। ठीक है, सबसे पहले मैंने पेमेंट पॉलिसी सेट करूँगा, तो आपने पेमेंट वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर देना और आपके सामने इस तरह से ऑप्शन बन जाएगा। ठीक है, ये इसके 2 तरीके हैं पेमेंट पॉलिसी बनाने के। ठीक है, एक तो आप अपने मुताबिक भी बना सकते हैं, अपने अकॉर्डिंग। ठीक है, यानी कि जिस तरह का आप वहाँ पे काम करना चाह रहे हैं, जिस तरह का आप कर रहे हैं, अपनी पेमेंट पॉलिसी अपने मुताबिक भी आप सेट कर सकते हैं। अदरवाइज़ अगर आपने एआई का इस्तेमाल करना है, ठीक है, तो आप बेसिकली चैट जीपीटी या कोपायलट या मेटा ए को ओपन करके जो है उनसे भी बना सकते हैं। ठीक है, तो आपने क्या करना है, ये वाला प्रॉम्प्ट आके आपने किसी भी एआई में सर्च करना है, वो आपको आपकी पॉलिसी जो है वो ईबे की बिज़नेस पॉलिसी को बना के दे देगा। ठीक है, अभी यहाँ पे पेमेंट पॉलिसी है। ठीक है, मैं इसका टाइटल जो है यहाँ से कॉपी करता हूँ। इसको आप अपने मुताबिक भी सेट कर सकते हैं। ठीक है, अपने मुताबिक बनाएंगे तो वो अच्छी बात है, मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए सिर्फ चीज़ें बता रहा हूँ। ठीक है, तो ये अपने मुताबिक इसलिए क्योंकि आपने अपना काम करना है, तो आपके जो भी रिक्वायरमेंट्स हैं, ठीक है, जिस भी तरह का आप काम कर रहे हैं, तो उसकी अकॉर्डिंग आपने यहाँ पे अपनी पॉलिसी सेट करनी है। ठीक है, उसके बाद जो है आपने डिस्क्रिप्शन के अंदर ये जो चीज़ें आ रही हैं, ठीक है, इसको आपने कॉपी करना है। ठीक है, तो इनको आपने पहले एक दफ़ा रीड भी कर लेना है कि आपकी रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक ही हैं। ठीक है, यानी कि आप कौन कौन सी पेमेंट एक्सेप्ट कर सकते हैं, किन तरीक़ों से। ठीक है, यानी कि क्रेडिट कार्ड यानी जो वीज़ा कार्ड होता है उससे भी आपके पास आ जाएगी, जो डेबिट कार्ड है यानी मास्टर कार्ड, उससे भी आपकी पेमेंट आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। ठीक है, पेपाल से भी आप पेमेंट एक्सेप्ट कर सकते हैं और ईबे की तरफ से भी जो पेमेंट होती है वो भी आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको मैं यहाँ पे क्रिएट कर देता हूँ। उससे थोड़ा सा आप नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आपके सामने ये भी सारी चीज़ें आ जाती हैं। ठीक है, यहाँ पे कह रहा है जी पेमेंट मेथड ये वाला है। ठीक है, इसको आपने ऑन रहने देना है और जो दूसरा आ रहा है ना, अलाउ ऑफलाइन पेमेंट कैश ऑन पिकअप। ठीक है, यानी कैश ऑन डिलीवरी वाला जो सिस्टम है उस पर आपने ये चेक नहीं करना। ठीक है, क्योंकि आप कौन से यूके में रह रहे हैं, आप पाकिस्तान में रह रहे हैं, लेकिन आपने काम किसी दूसरी कंट्री में करना है, तो आपने ये वाला जो लास्ट वाला ऑप्शन है कैश ऑन पिकअप, इसको आपने अलाउ नहीं करना, सिर्फ इसको अलाउ करना है और उसके बाद जो है आपने सेव पे क्लिक कर देना है। सेव पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक पॉलिसी जो है वो बन के सेटअप हो जाएगी। ठीक है, आगे आपको ये लिस्टिंग की भी ऑप्शन शो कर रहा होगा कि इस पॉलिसी के ऊपर कितनी लिस्टिंग हुई है। तो अभी हमने एक भी लिस्टिंग नहीं की, उस दिन हमने डबल लिस्टिंग की थी, अभी प्रॉपर लिस्टिंग लाइव अभी हमने स्टार्ट नहीं की। ठीक है, इसलिए यहाँ पे सिर्फ जीरो आ रहा है। उसके बाद जो हम दूसरी पॉलिसी सेट करेंगे वो रिटर्न पॉलिसी है। ठीक है, स्टार्टिंग में आपने रिटर्न एक्सेप्ट करना है। ठीक है, ताकि आपके पास ऑर्डर आए और रिटर्निंग आपने एक्सेप्ट करनी है 1 महीने तक, 30 दिन तक, उससे ज़्यादा नहीं। उसके बाद हमारे पास ये नीचे थोड़ा जाएँ तो रिटर्न पॉलिसी यहाँ पे आ जाती है, तो मैं यहाँ से इसका टाइटल कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करने के बाद हम यहाँ पे इसको पेस्ट करते हैं। रिटर्न पॉलिसी के हिसाब से भी आप इनको बता सकते हैं कि भाई कि किस किस कंडीशन में आप उसका रिटर्न एक्सेप्ट कर सकते हैं। ठीक है, अपने मुताबिक आप सेट कर सकते हैं, अदरवाइज़ मैं यहाँ से कॉपी करूँगा और इधर ला के पेस्ट कर दूँगा।
ठीक है। अब यहाँ से मुझे मैं अपने मुताबिक जो रखना है मैं उनको रखूँगा, बाकियों को डिलीट कर दूँगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे रिटर्न एक्सेप्ट विद इन 30 डेज़ ऑफ डिलीवरी, ठीक है, यानी कि 30 दिन के अंदर मैं एक्सेप्ट कर लूँगा। उसके बाद जो है रिटर्न शिपिंग, अगर उस वो रिटर्न मुझे करता है, यानी कि अपनी चीज़ वो मुझे वापस भेजता है, अगर उससे पसंद नहीं आई है, उसमें कोई ख़राबी निकल आई है, तो उसकी जो शिपमेंट की फ़ीस होगी वो बायर पे करेगा, आप पे नहीं करेंगे। वो भी आपने यहाँ पे लाजमी मेंशन करना है। ठीक है, मुझे जो सी चीज़ें सही लग रही हैं मैं वो लगा रहा हूँ। ठीक है, तो ये लास्ट वाली लाइन जो है मैं इसको फुल कॉपी करता हूँ और मैं यहाँ पे इसको लगा देता हूँ। ठीक है, तो ये आपकी जो रिटर्न पॉलिसी है वो बन के सेट हो गई है। ठीक है, तो इस तरह से आपने जो है अपनी दूसरी पॉलिसी भी सेट कर लेनी है। उसके नीचे आपने स्क्रॉल करेंगे तो आपने एक्सेप्ट रिटर्न को जो है इसको अलाउ कर देना है, और इंटरनेशनल जो रिटर्न होगा, ठीक है, उसको आपने एक्सेप्ट नहीं करना। ठीक है, यहाँ पे आपने सेटिंग कर लेनी है रिटर्न एक्सेप्ट के अंदर 30 डेज़। अगर वो वापस करता है चीज़ आपको, तो उसकी जो शिपमेंट की फ़ीस होगी वो बायर पे करेगा। ठीक है, आपने इंटरनेशनल शिपिंग स्टार्टिंग में जो शिपिंग सॉरी रिटर्न जो है वो इंटरनेशनल एक्सेप्ट नहीं करना। ठीक है, इसको आपने अनचेक ही रहने देना है, सिर्फ इसको चेक करना है एक्सेप्ट रिटर्न को, और इसको सेव पे क्लिक कर देना। सेव पे क्लिक करेंगे, उसके बाद आपके सामने दो पॉलिसी आपकी बन के रेडी हो गई हैं, पेमेंट पॉलिसी और रिटर्न पॉलिसी। आगे लास्ट आपकी रह गई है, ठीक है, वो है पोस्टेज यानी कि शिपिंग पॉलिसी। ठीक है, तो इस पोस्टेज के ऊपर आपने क्लिक करना है। तो अब हम क्या कहते हैं कि यहाँ पे चैट जीपीटी पे आते हैं और यहाँ से अपनी शिपिंग पॉलिसी का टाइटल कॉपी करते हैं, तो यहाँ पे जाके उसको पेस्ट कर देते हैं। उसके बाद जो है आप अपने मुताबिक भी शिपिंग पॉलिसी सेट कर सकते हैं। अगर आप अपना बिजनेस कर रहे हैं, ठीक है, यानी कि अपनी खुद की प्रोडक्ट या फिर पाकिस्तान से चीज़ें बाहर जाके सेल कर रहे हैं, ठीक है, ये तो उसके लिए जो है आप अपनी डिटेल यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। ठीक है, जो भी सर्विस आपकी है, कितने दिन में आपका पार्सल उन तक पहुँचेगा, वो सारी चीज़ें आप इसमें ऐड कर सकते हैं। अगर आपने वैसे कोई ड्रॉप शिपिंग कर रहे हैं तो तब भी आप अपने अकॉर्डिंग बना सकते हैं, अदरवाइज़ आप AI का इस्तेमाल करके भी बना सकते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे करता हूँ हैंडलिंग टाइम जो है वो एक दिन में, यानी कि डिस्पैचिंग टाइम जो है वो आपने स्टार्टिंग में एक दिन का ही रखना है या फिर सेम डेज़ का रख लेना है। ठीक है, क्योंकि डिस्पैचिंग में आपने कौन सा कोई अपनी चीज़ कोई पैक करनी होती है तो उसमें कोई मसला आता है। शिपिंग कॉस्ट फ़ी फॉर USA। ठीक है, USA से मुराद ये है कि जिस भी कंट्री में आप काम कर रहे हैं उसमें आप फ्री शिपिंग दे रहे हैं, इंटरनेशनल फ्री शिपिंग आप नहीं दे रहे। ठीक है, तो मैं यहाँ पे जो UK का हमारा अकाउंट है तो मैं यहाँ पे UK लिख दूंगा। ठीक है, उसके बाद जो है तीसरे पे जाएँ तो ट्रैकिंग जो है वो आप प्रोवाइड करेंगे ही करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैं इंक्लूडेड ट्रैकिंग भी ऐड कर देता हूँ। उसके बाद जो लास्ट है नोट एक्सेप्टेबल इंटरनेशनल, वो हम ऐड कर चुके हैं। इंटरनेशनल एक्सेप्ट हम नहीं करेंगे, तो यहाँ पर अगर आप ना भी ऐड करेंगे तो कोई मसला नहीं है। ठीक है, तो ये जो है आपने यहाँ पे अपना दिन भी सेट कर लेने हैं। ठीक है, कि कितने दिन तक आप अपना पार्सल, आपका जो पार्सल है वो उन तक कितने दिन तक पहुंच जाएगा। ठीक है, तो 2 से 6 दिन मैंने लिखे हैं। स्टार्टिंग में आपने इतने दिन वाला ही सप्लायर ढूंढना है और उसको ऐड करना है। ठीक है, ताकि आपके पास ऑर्डर सही आए। उसके बाद जो है आपने इसको स्टैंडर्ड पोस्ट रेट पे रहने देना है। ठीक है, उसके बाद अगर आप नीचे स्क्रॉल करें तो ये ठीक है। अब यहाँ पे आपने अपनी सर्विस सेलेक्ट करनी है। ठीक है, यानी कि कौन सी सर्विस से आपका पार्सल जो है हम तक पहुंचेगा। तो आपने ऐड प्राइमरी सर्विस पे जाना है और यहाँ पे स्टैंडर्ड आपने यहाँ पे सर्च करना है, तो आपके सामने ये ऊपर आ जाएगी। ठीक है, स्टैंडर्ड डिलीवरी फ्रॉम आउटसाइड UK। ठीक है, ये डिलीवरी कितने दिन में कर रहा है, 4 से 10 वर्किंग डेज में। ठीक है, तो आपने इसको सिलेक्ट करना है और इसको सेव के ऊपर क्लिक कर देना है। ठीक है, और शिपिंग जो है आपने शुरू में फ्री देनी है। अगर आपका अपना बिजनेस है तो फिर आप यहाँ पे सेट कर सकते हैं अपनी प्राइस जो भी आपने रखनी है। ठीक है, यहाँ पे आप अपनी प्राइस सेट कर सकते हैं। अदरवाइज़ अगर आप ड्रॉप शिपिंग कर रहे हैं तो आप यहाँ पे फ्री शिप ऑफ़र जो है वो सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद अगर आप इंटरनेशनल सर्विस ऐड करना चाहते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे इंटरनेशनल सर्विस भी आप ऐड कर सकते हैं। उसके बाद आपने यहाँ पे इसको नॉन पे ही रहने देना है। इंटरनेशनल पोस्टेड स्टार्टिंग में हम नहीं रखते। ठीक है, कलेक्शन इस पर्सन, इसको भी आप ऑफ रहने दे सकते हैं। उसके बाद डिस्पैचिंग टाइम मैं तो कहूँगा कि आप स्टार्टिंग में सेम डे ही रखें। मैं सेम डे रख रहा हूँ। अगर आपके पास इतना टाइम नहीं होता तो फिर आप 1 से 2 वर्किंग डेज़ का भी सेट कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद जो है इसको अगर आप ऑप्शनल है, इसको आप सेट ना भी करेंगे तो कोई मसला नहीं है। इसका मतलब ये होता है कि कौन कौन सी कंट्री है जहाँ पे आपकी जो प्रोडक्ट है वो शो ना हो। ठीक है, तो इसलिए आप इनको ना छेड़ो तो बेहतर है। ठीक है, नॉन पे ही आप रहने दो। उसके बाद जो है आप इसको सेव पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे जो है आपकी तीनों की तीनों जो पॉलिसीज़ हैं वो रेडी होके तैयार हो गई हैं।
अभी ये आपकी जो पॉलिसी है वो सारी की सारी रेडी हो के तैयार हो गई हैं, ठीक है। आपकी पॉलिसी जो है वो बन चुकी हैं, ठीक है। अब जो भी आपकी प्रोडक्ट ओपन करेगा तो उसको आपकी ये रिक्वायरमेंट्स चेक करेगा, तो उसके बाद जो है आपको ऑर्डर देगा। तो ये थी आज की हमारी वीडियो। अगर इसके अलावा आपको कोई सवाल हो, ठीक है, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आपने मुझसे रब्ता करना हो इस हवाले से, अगर आपकी कोई भी मसला आ रहा है, तो आप मुझे मेरे टेलीग्राम या फिर इंस्टाग्राम के ऊपर जो है वो कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।